God is good. And all the time, yes, He is wonderful God. उस अजीम खुदावन, उस भले खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और हम अपनी रूटीन के मुताबिक कलाम मुकद्दस में से आज फिर देखेंगे, जैसे कि हम कलाम मुकद्दस में से रसूलों के अमाल की स्टडी कर रहे हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, आज फिर हम चैप्टर 2 को देखेंगे और इट्स अ वेरी रिच चैप्टर 2। आई कैन स्पेंड मोर वीक्स ऑन दिस, लेकिन हो सकता है कि आज के बाद हम आगे जो कुछ वाक़यात है वो रैपिडली है, वो तेज़ी से हम आगे जाएंगे, लेकिन जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम हमने देखा कलाम मुकद्दस में से कि किस तरह रूल कुदस ने उन शागिर्दों की जमात पर, स्पेशली 120 की जमात पर खुदा का फजल हुआ और वो किस तरह दिलेरी के साथ अपने बंद कमरों में से, अपने खौफ से वो निकल कर मुनादी करना शुरू की उन्होंने। वर्स 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। पहली बात उसने क्या कही? तौबा करो। तो लिखा है जब उन्होंने ये सुना, तो खुदावंद का कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है। तो जब उन्होंने सुना जो पतरस ने ज़बरदस्त वहाँ पे पैगाम दिया, तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा कि हम क्या करें। तो पतरस ने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। ये वो इनाम है जिसको हम अक्सर लोग थोड़ा सा मिस करते हैं। ये इनाम के तौर पर जो रूहुल कुद्दस दिया जाता है, दैट इज नॉट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। ये रूहुल कुद्दस का बैप्तिस्मा नहीं है, ये तो इनाम में दिया जाता है, जिसको खुदावंद ने कहा कि रूहुल कुद्दस लो। जो कोई भी यीशु मसीह को सच्ची तौबा करके, गुनाहों की तौबा करके उसको अपना निजात दहिंदा मान लेता है, रूहुल कुद्दस उसको इनाम में, इनाम का मतलब होता है यू डोंट हैव टू वर्क आउट फॉर दैट, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। आपको इसके लिए मेहनत, आपको इसके लिए ये नहीं, वो खुदावंद की तरफ से, जैसे आप अक्सर कंपनियों के इस तरह के देते हैं, ऑफरिंग देखते हैं कि अगर आप ये कुछ लोगे तो इसके साथ आपको ये इनाम में, यानी कि ये ऑफर के साथ आपको पैकेज में मिल जाएगा। तो रूहुल कुद्दस से हर एक ईमानदार के लिए एक इनाम के तौर पर खुदा ने गिफ्ट रखा है कि जब कोई यीशु को सच्चे दिल से कबूल करता है, उसी वक्त रूहुल कुद्दस खुदावंद आपके अंदर उतार देता है, उंडेल देता है। ये थी आपको चर्च में मिलाने के लिए, खुदावंद की कलीसिया में, खुदावंद की जो यूनिवर्सल कलीसिया, उसका एक मेंबर बनाने के लिए, उसके बदन का हिस्सा बनाने के लिए ये रूहुल कुद्दस दिया जाता है। जब ये आप निजात हासिल करते हो, तो बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट जो था वो पेंतिकोस्त वाले दिन था, उससे वो नई कुव्वत मिली। खुदावंद के कामों को करने के लिए खुदा की कुव्वत आपको चाहिए। तो पेंतिकोस्त वाले दिन खुदावंद ने उनको वो कुव्वत बख्शी। वो बॉर्न अगेन थे, वो निजात याफ्ता थे, फिर भी खुदावंद ने कहा कि ठहरे रहो जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले। यहाँ पर लिखा है वर्स 41 में, 41 में, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। सबसे बड़ी पहली खेत जिसे कह सकते हैं उनको मिली। मैं समझता हूं कि जब ये टर्न आउट पतरस ने देखी, रसूलों ने देखी, तो फौरन उनको वो खुदावंद की बात याद आई होगी, स्पेशली पतरस को। खुदावंद ने उसे कहा था कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। ये उसका पहला सबूत है
मच्छियां छड़ दे, मैं बंदियां नू घेरेगा तो ये भी हुआ। बल्कि इसके साथ ये भी खुदा ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। ये थे बड़े काम। आप आगे आगे देखिए वो काम एक्सपैंड करता गया और वो डेली, आगे लिखा है डेली जो जो ईमान लाते तौबा करते खुदा उनमें मिलाता रहता है उनको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी जो खुदा ने उनके साथ रहकर प्रोफेसी की थी वो बातें पूरी होती नजर आती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नजर आती है। ओल्ड टेस्टामेंट में जब शरीयत दी गई कोहे सीना के पहाड़ पर, तो खरूज की किताब में लिखा है कि जब मूसा ऊपर पहाड़ पर गया, जब खुदा ने उसे सारी शरीयत दी, तो नीचे आपको पता है क्या हुआ। खरूज उसका 32वां बाब में ये स्टोरी है। नीचे क्या कहा, लोगों ने कहा कि मूसा तो उत्ते चला गया थे, बड़े दिन हो गए, पता नहीं उन्हें की हो गया, तो हम क्या करें। उन्होंने फिर कहा कि हमें कोई इस तरह का देवी देवता चाहिए जिसकी हम पूजा करें। फिर उन्होंने बछड़ा बनाया और उसकी पूजा शुरू कर दी, और वहाँ पर उन्होंने बदकारी शुरू कर दी। और खुदा ऊपर मूसा को कहता है कि नीचे जा, जिन लोगों के लिए तू ये सारा कुछ कर रहा है वो उन्होंने बदकारी शुरू कर दी। तो मैं बल्कि वहाँ पहाड़ पर ही खुदा ने उसको कहा कि तू पीछे हट जा, मैं इन लोगों को अब ये गर्दन का कौम है, मैं इनको तबाह करने को। लेकिन मूसा ने कहा कि ना खुदा ऐसा ना कर। फिर लोगों के सामने, दुश्मनों के सामने तो बड़ी, जिन्होंने कहना बड़ी बेइज्जती होएगी, तू ही कट के ले आया सारे नूं तो हुण इन्हां नूं मार देगा, बख्श दे। तो खुदावन का कहर रुक गया। लेकिन जब मूसा नीचे आता है तो उसको देखता है, जब लश्करगाह में ये क्या है, उसको लगता है जैसे वहां पर कोई जंग हो रही है। इतना शोर शराबा था, नाच रंग और बेहुदा काम करना शुरू कर दिया। तो जब मूसा नीचे आया मैं, तो उसने कहा कि उसने लिखा कि वो लोहे भी वहां पर तोड़ दी जो खुदा के उसको मिली, खुदा की तरफ से मिली थी। तो उस वक्त क्या हुआ, उसने कहा कि जो तो मेरे साथ वो इधर आ जाए। तो लावियों का सारा घराना और जो जो लोग थे वो उनके साथ उसकी तरफ आ गए। तो उसके बाद उसने हुक्म दिया कि जितने लोग हैं ये बदकार हैं या इनके साथ तलवारें निकालो, उनको कत्ल करो। तो पता है उस दिन कितने लोग हलाक हुए? किसी को, दिस इज द पॉइंट, लिखा है करीबन 3000 के करीब उस दिन हलाक हुए। जब शरीयत मिली तो क्या हुआ, 3000 हलाक हुए। जब फजल हुआ तो 3000 सेव हुए। एग्जैक्टली सेम वर्ड लाइन, कभी जाके आप पढ़ सकते हैं एक्सोडस, खरूज 32:28 और अमाल की किताब में देखते हैं 2:41 उधर भी करीबन वही लफ्ज 3000। कहते हैं लफ्ज मार डालते हैं और रूह जिंदा करती है। ये सारा रूह कुदस का काम था, पतरस का काम नहीं था, रूह कुदस की कुव्वत का काम था। शरीयत मेरी लफ्ज किल बट द स्पिरिट जिंदा करती है। तो यहाँ आगे अगर हम देखें तो लिखा है, और जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिया से ज़ाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और हर एक रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, और घरों में रोटी तोड़कर खुश दिली और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते थे, और सब लोगों को अजीज थे। जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। आमीन। ये उन 3000 के बाद की बात है। हर रोज़
लोग निजात पा रहे थे, हर रोज चर्च में शामिल होते और चर्च बढ़ता 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 चला गया। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह उस चर्च ने उस पूरे इलाके में और भी दूर दराज किस तरह काम करना शुरू किया और किस तरह खुदा उनका कलाम फैलता गया। यहूदियों की बड़ी ग्रोह 5,000 10,000 फिर इस तरह बढ़ता ही गया चर्च। पहली कलीसिया, फर्स्ट फेलोशिप, कैसा था वो चर्च? बहुत लोग कहते हैं दैट वाज द आइडियल चर्च। किसी ने कहा कि क्या आज ऐसा चर्च नहीं हो सकता? आज क्यों नहीं हो सकता? और इससे पहले कि हम ये जानें कि वो आज क्यों ऐसा नहीं हो सकता या आज हो सकता है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि वो कैसा चर्च था, आइडियल चर्च। चंद चीजों पर यहां पे गौर करेंगे कि किन चीजों की वजह से ये चर्च इतनी जल्दी फैला और इस कदर उन्होंने रूहों को जीता। इससे पहले कि 42 देखें, 41 में लिखा है जिन्होंने कलाम कबूल किया, बपतिस्मा लिया और उसी रोज उनमें शामिल हो गए। और वो लोगों की आगे रूटीन क्या थी जो चर्च बन गया। इससे पहले जब रसूलों ने कलाम पेश किया, पतरस ने कलाम किया, देयर वाज नो चर्च। लेकिन ये पहली खेत नहीं उस चर्च की तश्कील देनी। स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, चर्च जिसमें हम बात करते हैं आज, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा ढांचा होना चाहिए, कैसी तंजीम होनी चाहिए। अगर गौर करें, देयर वाज नो स्ट्रक्चर, कोई तंजीम नहीं थी। वो क्या थे? जज्बे से भरे थे, रूह कुद्दस से भरे थे। जब उन्होंने ये सारा कुछ उस जज्बे से, उस रूह कुद्दस से भरे काम करने शुरू किया, तो उसकी तश्कील, उसकी शक्ल उभरने शुरू हो गई। इवन चैप्टर 6 तक कोई तंजीम का नाम नहीं था, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। चैप्टर 6 में जाकर वो भी क्या हुआ कि कुछ बदनज़मी, कुछ इस तरह की बातें होनी शुरू की, तो उन्होंने क्या अपने में से 7 आदमी चुन। वहां पे पहुंचेंगे तो जब इसकी बात करें, लेकिन पहले क्या है, और यहां पर बार बार एक चीज हम पढ़ेंगे कि वो सब एक जगह, सब चीजों में शरीक, हर एक की जरूरत के मुताबिक, यानी कि सब एक यकरू, यकजा और साथ रहते थे। और सबसे पहली बात अगर आपको नजर आती है ना कि क्या डिफरेंट यूनिक चीज थी, दे ऑल वर सेव्ड पीपल। निजात याफ्ता ग्रुप था, बल्कि जो टीम थी दैट वाज आल्सो सेव्ड। रूह कुद्दस से मामूर और निजात याफ्ता लोग थे। सेव्ड चर्च, सेव्ड ग्रुप टीम, और इवन लीडरशिप टीम जो थी, जितने खिदमत करने वाले थे वो सारे निजात याफ्ता थे, सारे निजात याफ्ता थे। जितने लोग मिलते वो भी निजात, उनको उनका क्या था, तौबा करो, गुनाहों की माफी और फिर बपतिस्मा लो और ये स्ट्रक्चर बनता गया और चर्च प्रॉस्पर होता गया, फैलता गया, बढ़ता गया। आज बहुत से दुनिया में ऐसे चर्च, ऐसे ग्रुप हैं, बड़ी बड़ी तादाद भी है, लेकिन बहुत से लोग गैर निजात याफ्ता चर्चों में बैठे हैं, अनसेव्ड। उन्होंने निजात का तजर्बा भी नहीं किया, नई जिंदगी का, नई पैदाइश का, और द चर्च इज फुल विद दैट काइंड ऑफ पीपल। एक तरह से बहुत सी जगह पे आज चर्च सोशल क्लब की सूरत इख्तियार कर गया। बहुत से ऐसे प्रोग्राम, ऐसे प्लान्स हैं जो बिल्कुल सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को घेरने के लिए कि ज्यादा आ जाए। लेकिन ये जो चर्च था, रिडीम्ड पीपल, छुड़ाए गए, बचाए गए, निजात याफ्ता लोगों का चर्च था, सेव्ड। बेशक हम ये नहीं कभी मैं कह रहा कि हम अगर कोई निजात याफ्ता नहीं है तो वो चर्च में नहीं आ सकता।
चर्च में आना उनको अलाउड है, लेकिन यू कांट पुट देम ऑन द टीम। किसी ऐसी जिम्मेदारी नहीं दे सकते जब तक वो निजात नहीं पाते किसी ऐसी पोजीशन में। यू कैन शो देम यू लव यू केयर सब कुछ, लेकिन जब तक वो, क्योंकि इवन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कोई ओहदा चाहता है, जिसको आप जिम्मेदारी देते हो, वो भी पहले इवन ईमानदार से बिल्कुल पहले आजमाए जाए। और नौ उम्र के लिए और नौ मुरीद के लिए जो नया ईमानदार होता है उसको तो फौरन खुदा के कलाम में लिखा है कि कभी भी किसी पोजीशन पे ना, बल्कि उनका एक टाइम पीरियड हो। परमानेंट किसी को पहले किसी भी पोजीशन पर आयद ना किया जाए, बल्कि वो पहले आजमाए जाए। और आजमाए किस में जाए? ईमान और अमल दोनों में, ईमान और अमल दोनों में आजमाए जाए। और मैं समझता हूं कि आपका ईमान भी अमल से ही साबित होता है, क्योंकि हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। इसलिए हमें ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटी किन चीज़ों के दी? सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं यहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ अपोस्टल्स, इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग दैट चर्च वाज लर्निंग। चर्च रसूलों से तालीम पाना, ये तालीम पाने वाले लोग थे। ये जो लोग थे जो इतनी तादाद में आ गए थे, दे वांटेड टू मोर। उन्होंने तो अभी सिर्फ ये बात ही सुनी थी ना कि यही वो मसाया है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमने इसको मारते, तो अब हम जानना चाहते हैं उसके बारे में मोर। ये बहुत ज़रूरी था और ये बहुत फाउंडेशनल बात थी। दे डिवोट देमसेल्फ टू लर्न मोर, ज़्यादा चाहते थे कलाम मुकद्दस को और ज़्यादा गहरे तौर पर और यीशु के बारे में, उस मसाया के बारे में जानना चाहते थे। दैट वाज द लर्निंग चर्च। क्यों लर्निंग चर्च क्यों जरूरी है? जब तक आप बेस को नहीं जानते उस वक्त तक आप ग्रो नहीं हो सकते। दैट वाज द, आप कह सकते हैं, कमिटेड एंड स्टडिंग चर्च एज वेल। कलाम मुकद्दस में बल्कि खुदावंद ने खुद कहा, इवन फरीसियों को खुदावंद ने कहा कि यू आर इग्नोरेंट, तुम क्या हो कि गुमराह हो, ना इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। कलाम मुकद्दस को, किताब मुकद्दस को नहीं जानते तो इसलिए यू आर इग्नोरेंट। यानी कि स्टडी से ही पता चलता है खुदा को जानना और खुदा की कुदरत को। बल्कि अक्सर खुदावंद ने उनसे कहा, तुमने पढ़ा नहीं क्या लिखा है? क्यों खुदावंद चाहते थे कि अपने, वो क्लेम तो करते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, तो खुदावंद कहते वो नहीं पढ़ा, यू डोंट नो एनीथिंग कि क्या लिखा है। बल्कि बार बार खुदावंद कहते लिखा है। इग्नोरेंट भी सिन है। अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है तो खुदा कहेगा कि व्हाई नॉट यू अटेंडेड दैट, क्यों नहीं तूने उस पर फोकस दिया। कलाम मुकद्दस में खुदावंद इवन यूहन्ना की इंजील में वो कहता है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उससे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि फल लाए। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम्हें कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सिर्फ मांगना जानते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि नो, तुम पहले मुझे जानो, किताब मुकद्दस को जानो, फिर ही मेरी कुदरत को जान सकते हो। तिमुथियुस को लिखते हुए पौल कहता है, 2 तिमुथियुस 2 चैप्टर वर्स 2 में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो सके। सिखाने, ये चर्च था, ये सिखाने वाला, टीच करने वाला और लर्निंग करने वाला चर्च था। बल्कि आगे 1 पीटर चैप्टर 2 में लिखा है
नौजाद बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। ये जो खालिस खुदा का कलाम है, इसके मुश्ताक रहो ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते चले जाओ। टाइटस 1:9। और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुआफिक है कायम रहो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। अगर आपने किसी के साथ कलाम की बात करनी है तो आप कायल किस तरह कर सकोगे जब तक आपकी अपनी स्टडी ना हो, अपनी तालीम को। बल्कि तिमुथियुस को वो लिखता है 1 तिमुथियुस 4 में, अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा खादम ठहरेगा। अच्छे खादम की ये भी निशानी है कि वो भाइयों को बार बार यीशु की बातें याद दिलाए, सिखाए और बार बार उनको बताता रहे। ईमान और उसकी अच्छी तालीम की बातों से जिसकी पैरवी तू करता है परवरिश पाता रहे। यानी कि ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से, गुड टीचिंग के बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान पाकीज़ में नमूना बने, जब तक मैं ना आऊं पढ़ने, नसीहत करने, तालीम देने की तरफ मुतवज्जा रहे। कोई तेरी जवानी की हकारत करने न पाए। ज़बूर में लिखा है कि जवान अपनी रफ्शों को किस तरह पाक रख सकता है, तेरे कलाम पर नज़र करने से, तेरे कलाम को। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। कलाम है जो आपके अंदर अगर भरा पड़ा है तो दूसरी चीजें अंदर नहीं आएंगी, तो आप गुनाह से बचे रहोगे। इसलिए कोलोसन 3:16 में लिखा है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बचने दो, अबंडेंटली। तो जो अंदर होगा तो वही बाहर भी आएगा जब भी आप कलाम करो। तो ये मैं चंद आयतें आपको बताई हैं कि वो बार बार ये उनको नसीहत भी करता है। वो कहता है कि अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, अपनी और अपनी तालीम की। इसमें है कि किस किस्म की तालीम पा रहे हो ये भी चेक करना जरूरी है। क्या तालीम जो है वो बाइबल के मुताबिक है? क्या वो तालीम खुदावंद यीशु की तालीम के साथ मैच करती है? क्या कोई अपनी ही गड़ी गड़ाई बातें बता रहा है? तो इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। क्यों हमें सच्चाई जानने की जरूरत है? सच्चाई इसलिए जानने की जरूरत है कि हम झूठी और सच्ची चीज का पता लग सके, हमें पता चले कि गलत और सही क्या है। ये आज़ादी पता क्या है? जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी, झूठी चीज से, झूठी तालीम से, झूठी बातों से, झूठी जिंदगी से आज़ाद करेगी, सच्चाई की तरफ लेके आएगी। तो यीशु देखा कि मैं ही सच्चाई हूँ, मुझे जानो। मेरी उसको जानना क्या है? उसकी बातें जो कलाम मुकद्दस के वसीले से हमारे पास है, इसकी स्टडी करना, इसको जानना। साउंड डॉक्ट्रिन, सच्ची तालीम में बाइबल स्टडी। आप सब कुछ संडे एक दिन आके नहीं सीख सकते। ये एक तरह से फेलोशिप है, ये ईमानदारों के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगली बात जो है वो है फेलोशिप, रफाकत रखना। इसके लफ्जी मायने है पार्टनरशिप, जिसको पार्टिसिपेट करना। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब कोई भी निजात पाता है वो खुदा के साथ उसके काम में शामिल हो जाता है, को वर्कर विद द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ बचा के सेव करके ये नहीं कहा बस बैठा जा या किसी चर्च जाके एक कुर्सी पे बैठना है बस उठो हिलना नहीं। वो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए पहले से करने के लिए काम रख छोड़े हैं। उसके पार्टनर बन जाते हैं। और भी बड़ी चीज़ें खुदा के कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। ले पालक, तो जब ले पालक है तो कहते हैं उसकी मिरास में भी उसके हकदार होंगे।
हम उसके पार्टनरशिप बन जाते हैं। किसमें? उसमें, उसकी सारी मिरास में हम पार्टनर बन जाते हैं। हाँ, और सिर्फ उसमें नहीं बल्कि ईमानदारों के साथ भी पार्टनर बन जाते हैं। दुख उठाने में भी पार्टनर है हम, दुआ करने में भी पार्टनर है, रोटी तोड़ने, तालीम पाने, इस्लाम की खिदमत करने में भी हम पार्टनर हैं। इसलिए खुदावंद कहता है फेलोशिप रखो, रफाकत रखो, ताकि मेरी खुशी तुम में पूरी हो जाए और तुम्हारी खुशी कंप्लीट हो जाए। कोनिनिया एक ग्रीक का वर्ड आया जिसमें है कि कॉमन थिंग, पार्टनरशिप, शेयरिंग, दूसरों के साथ शेयर करना। एक मुझे खुदा ने एक टॉपिक दिया बड़े पहले, मैं उस पर थोड़ा जब भी मौका मिलता थोड़ा सा काम करता हूँ, रिलेशनशिप एंड फेलोशिप। इसको आप क्या सकते हैं? रफाकत, शराकत या ताल्लुक और रफाकत। रिलेशनशिप एंड फेलोशिप, क्या फर्क है अगर मैं आपसे पूछूं? रिलेशनशिप एंड फेलोशिप। रिलेशनशिप में एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपसे, आपको शायद इससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। दो शख्स जब उनकी शादी होती है, एक लड़के लड़की की, तो ये एक रिलेशन बन गया। क्या ख्याल है? दैट इज रिलेशनशिप। लेकिन वही जोड़ा, वही कपल अगर एक ही कमरे में रहते हो तो कभी किसी से अपनी को शेयर ही ना करे, बातचीत हर समय मुंह बनिया हुए लड़ते ही रहे, या तो एक ही छत में रह रहे, रिलेशन तो है उनका लेकिन देयर इज नो फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब क्या है? शेयरिंग। फेलोशिप का मतलब है कि अपने दिल को खोलना। आप वी आर पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ। यू कांट हैव फेलोशिप अलोन। अकेले कोई फेलोशिप नहीं हो सकता। बेशक कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, मेरे पास कंप्यूटर है, गेम्स हैं, टीवी है, आई कैन हैव फेलोशिप विद दैट। और कुछ लोगों की आज ये आदत इतनी पक्की बन चुकी है कि वो ग्लू हो जाते हैं कभी कभी टीवी के साथ, गैजेट के साथ और ये। लेकिन मसीह के बदन के बगैर आप रफाकत नहीं रख सकते। तो उसके लिए कोई कह सकता है तो इसके लिए मुझे चर्च जाना पड़ेगा, कोई पूछ सकता है, तो मैं पता क्या जवाब दूंगा? क्या ये भी पूछने की बात? फेलोशिप आप घर बैठ के नहीं कर सकते कभी भी। जैसे मैं समझता ये इतना अहमकाना सवाल है कि एक मसीही फैमिली हो, क्रिश्चियन फैमिली, तो संडे को बच्चे उठन तो कहें डैडी ये मांग आज संडे भी, आज चर्च भी जाना है। नो, दे नो ऑलरेडी कि एवरी संडे वी गो टू द चर्च। इवन आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे भी ये सब कुछ जानते हैं। दाऊद जब अपने घर से, यरूशलेम से बहुत दूर था, भागा फिरता था, तो वो एक ज़बूर हम पढ़ते हैं जिसमें है पानी दे सोते हैं दी हरनी वो जिमें तेरे हाय। उसमें एक बात वो कहता है, जांदा सा घर नूं खुदा दे जदों में टोलियां नाल। ही मिस दैट फेलोशिप। सिर्फ खुदा के घर को नहीं वो मिस कर रहा था, वो मिस कर रहा था दैट फेलोशिप। खुदा तो हर जगह मौजूद था, बियाबान में भी, पहाड़ों में भी, गारों में भी, जहाँ वो छुपता, लेकिन ही वाज मिसिंग फेलोशिप। वो टोलियों, ग्रुप, अपने बहन भाइयों, अपने अजीज़ों के साथ, ईमानदारों के साथ, कि मैं उनके साथ बैठकर कितना खुदा की परस्तिश करता। ही क्राई, ही वाज वीपिंग। वो रोता था कि मैं कदों जावांगा ते कदों उहदे हजूर अपने आप नूं पेश करांगा, कदों उच्ची उच्ची जाके ते मैं गावांगा पानी दे सोते हैं दिया। ऐसे जब टीवी ईजाद हुआ तो कुछ लोग परेशान थे, तो कुछ लोग कहते थे कि यार ये बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। घर में सिर्फ टीवी है और स्क्रीन बिगर से बिगर बड़ी होती जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ टीवी में एक बात ज़रूर थी, सारा घराना टीवी में को देख रहा था इकट्ठे बैठ के। क्या ख्याल है? एक टाइम था कि जिनके घर में टीवी था उन्होंने घर तो फेलोशिप ही नहीं रहती। तो एक तरह से फिर भी इतना
इतना डैमेज, इतना खतरा नहीं था बड़ी स्क्रीन से। लेकिन जिस चीज ने आज खतरा पैदा किया, डेंजर पैदा किया, दैट इज द स्मॉलर स्क्रीन, छोटी स्क्रीन। छोटी स्क्रीन दैट इज टेरिफाइंग। और इसका रिजल्ट आप आज खुद देख रहे हो, सोसाइटी में देख रहे हो। किसी ने कहा स्मॉलर स्क्रीन, seductive entertainment have gone from big screen to the smaller। पब्लिक और ग्रुप एक्सपीरियंस से पर्सनल प्राइवेट एक्सपीरियंस। जो ग्रुप है, जो किसी पब्लिक में एक्सपीरियंस होता था, वो प्राइवेट में चला गया। उसमें क्या है, आईफोन, सेलफोन इज कमिंग अप मोर एंड मोर, दिस काइंड ऑफ थिंग। गूगल ग्लासेस भी आपने देखा है, पहन लो जो दिल चाहे देखो। Every person now became a creator of his own private world, not own private world, इस छोटी स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, even secret world। अपना अपना उस स्क्रीन ने, छोटी स्क्रीन ने आज दुनिया में ये चीज सेडक्टिव, ये डैमेज किया है कि सीक्रेट वर्ल्ड, you have your own list of preferences, you are the god of your own little world। You choose your friend, you choose your movie, music, relationship, friends, जिसको चाहो ब्लॉक कर लो, जिसको चाहो, you are all अपने खुदा, अपनी दुनिया के आप खुद खुदा। You became a little god device। किसी ने लिखा smaller screen is the most selfish necessity ever device। एक वक्त था फोन was created to talk somebody। फोन का मतलब क्या था, किसी से बात करना, it's no more that। फोन होता था बात करने के लिए सिर्फ। अब वो फोन इस काम के लिए नहीं रह गए। कहते हैं, पता नहीं किसी ने मुझे कल परसों ही शेयर किया था कि बेशक फ़ोन में आपकी बाइबल है, लेकिन हमारे पास जो मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसका पर्पस होना चाहिए। कहते हैं कि ये जो है दैट इज़ होली बाइबल, फ़ोन इज़ नॉट होली। उसमें और भी बहुत कुछ। तो इसलिए ट्राई करें। आज लाइसन में पढ़ी, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब भी पढ़ो इधर आके फिजिकल बाइबल पढ़नी है आपने, नो फोन वाली बाइबल। जब ना होगी तो फिर आपको इजाज़त है। अभी हमारे पास खुदा का शुक्र है कि फिजिकल बाइबल्स है। इस कदर ये सेडक्टिव और डेंजर और डैमेज करने वाली चीज़ है कि एवरीबॉडी हैव देयर प्राइवेट वर्ल्ड, जिसमें उसने अपनी अपनी लिस्ट बना छोड़ी है, वो क्या देखता है क्या नहीं था, और नोबडी नोस। बट क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ प्राइवेट थिंग, ये फेलोशिप है, ये पब्लिक एंड ग्रुप की बात की गई है। यहूदियों के लिए सबसे भयानक बात पता है क्या, टेरिफाइंग, अनफेलोशिप करना, सिनागोग से निकाल देने की बात। और इसके लिए वो सब कुछ, आपको याद होगा कि एक शख्स को अंधा, जन्म का अंधा, तो उसको शिफा मिली, तो उसके माँ बाप भी मुकर गए, कहते नहीं ये सानू नहीं पता कि अंदर की है। उनको पता था कि अगर हमने इसका साथ दे दिया तो हमें क्या, अपनी सिनागोग से, इबादत खाने से खारिज कर दिए। जो खारिज कर दिए जाते थे वो मसूल लेने वाले कस्बियों की मानद समझे जाते थे। तो इससे इतने टेरिफाइड थे कि फेलोशिप से हम निकाल दिए जाएंगे। लाइफ ऑफ द चर्च यू कैन ओनली इंजॉय विद द फेलोशिप, खुदा के लोगों के साथ और कमिंग टुगेदर। बल्कि हिब्रू के खात में लिखा है कि इकट्ठे होने से बाज मत आओ, बल्कि जो जो उस दिन को करीब होता देखते हो, ये सिर्फ मोर ऐसी बातें किया करो, मोर आपकी गैदरिंग, मोर फेलोशिप होनी चाहिए। और एक और बात है इसमें, ए सिंबल ऑफ आवर यूनिटी एज वेल। जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी यूनिटी, हमारी मोहब्बत, अपनी रफाकत, देन कॉमन ग्राउंड पे आते हैं, तो दैट कॉमन ग्राउंड टेक अस टू द फीट ऑफ क्रॉस। फीट ऑफ क्रॉस पर जब आते हैं, फुट ऑफ क्रॉस, तो इसी में वो जो हमारी कम्युनियन होती है, इकट्ठे होने की कम्युनियन होती है, वो होली कम्युनियन बन जाती है।
तो होली कम्युनियन सिर्फ सलीब के कदमों में ही हो सकती है आपकी। देयर इज नो होली कम्युनियन, उसके बगैर नहीं। ईमानदारों की यहाँ पे रफाकत होती है, एक दूसरे शेयरिंग होती है, एक दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए। हम दिल तभी पता चलता है कि हम एक दूसरे के साथ किसका क्या किसी के लिए कोई मोहब्बत रखते हैं। खुदा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो एक हों जैसे मैं और बाप एक है। तो वो कब होते हैं? जब हम यीशु के कदमों, सलीब के कदमों में होते हैं। तो क्या थी? तालीम पाना, रफाकत रखना और फिर होली कम्युनियन, ये सब वो चर्च करते। और लास्ट प्रेयर, दुआ करते थे, प्रेइंग चर्च था। ये ना सिर्फ लर्निंग चर्च था, ना सिर्फ लविंग चर्च था, फेलोशिप रखने वाला, और ना ही सिर्फ खुदावंद की रफाकत और शराकत में उसकी पाक में, दैट वाज द प्रेइंग चर्च एज वेल। और आप सबको पता है कि एक दुआया चर्च जो है वो एक पावरफुल चर्च है। दुआ जो है किसी भी चर्च की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। हम पढ़ते हैं बार बार अक्सर, प्रेयर चेंज द थिंग, प्रेयर मूव द माउंटेन्स। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और ये मैं समझता हूँ हमारी चर्च में बहुत बड़ी इसकी कमी है। आगे लिखा है कि हर शख्स पर खौफ छा गया। ये वो खौफ था होली फियर जिसे कह सकते हैं, अकीदत से भरा हुआ खौफ था कि वो इतने निशान और अजीब काम देख देख के कहते थे कि ये क्या है। और इसी होली फियर ने उनको उनके पास तौबा करने में मजबूर किया। हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए जाहिर होते थे और हर शख्स हैरान था। बड़े बड़े मौजज़ात थे, बड़े बड़े काम थे। कोई कह सकते आज भी ऐसे बड़े बड़े काम मौजूद होते हैं, बेशक आज भी होते हैं, लेकिन डिफरेंट तौर से होते हैं। उस वक़्त ये कलाम हमारे पास नहीं था जो आज हमारे पास मौजूद है बाइबल की शक्ल में। तो उनकी तालीम को, उनके बयान को, उनके दावों को साबित करने के लिए खुदा साथ में निशानात करता, मौजज़ात करता, ताकि वो साबित हो सके ये जो कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। आज कोई बात करते हैं तो हम कह सकते हैं ये देखो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। आज हमारे पास इस शक्ल में खुदा का कलाम मौजूद है कि हमारे पास हम इसको इससे साबित कर सकते हैं। अगर कहूँ कि आज के मौजूद, मैं समझता हूँ अगर आप आज कलाम मुकद्दस की इस कलाम की तासीर और कुव्वत देखना चाहते हैं, आंटी रानी हमारे पास बैठी है कलाम की वजह से। इन्होंने पर्सनली यीशु से नहीं मिले, किसी रसूल से नहीं मिले, मायदा है, गुलजार भाई, दिस इज ऑल्सो ए मिरेकल्स है। ये आज भी खुदा कर रहा है। बेशक हमारा छोटा चर्च है, इसके लिए ये भी बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है खुदावंद में, लेकिन देयर आर मैनी चर्चेस जिनमें बहुत से कन्वर्ट, बहुत से लोग हैं जिनको कलाम ने ही चेंज किया, उनकी ज़िंदगी को मौजज़ात किए, उनकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े निशान, और वो आज यीशु के कदमों में आज हमारे पास मौजूद है। इन्होंने कोई पब्लिक साइन नहीं देखा, इन्होंने कोई बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें नहीं देखी, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद ने इस कलाम के वसीले से काम किया। जो ईमान लाते थे, वर्स 44 में लिखा है, सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, शेयरिंग चर्च जैसे मैंने कहा। 45 में लगा, सब अपना माल सबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे। कम्युनिस्ट और कॉमनिस्ट इज टू डिफरेंट थिंग। कम्युनलिज्म जो है वो है ज़बरदस्ती लोगों को कहना कि जितना तुम्हारा है वो भी ले आओ, हर किसी का, तो फिर अपनी मर्जी से हम बांटेंगे। कॉमन जो थिंग है उसमें है खुशी से देना। कम्युनिस्ट, आपने सुना ना कि कम्युनिस्ट का जो एजेंडा था वो यही था कि एवरीबॉडी इज इक्वल। जो मिलीनियर है वो भी, उससे भी पैसे छीन लो, जो थोड़ा है उसको सबको हम हमारे पास और हम उनको इक्वल बांटे। दैट इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। इसलिए आप देखें जितना मर्जी उन्होंने इतने सॉल्व किया है, लेकिन कम्युनिज्म इज ऑलरेडी गॉन, फिनिश। खुदा यहाँ पे जो कह रहा है वो कम्युनिज्म है, उसमें खुशी से। और यहाँ पे ये कभी ना तो सब्र करे कि सारे लोगों ने अपने कारोबार, अपनी ज़मीनें, अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर पर बेच के तो रसूलों को दे दिए कि अब सब
इनको बांटे और खाएं। गौर करें तो यहाँ पे लिखा है, और अपना माल सबाब बेच बेच कर हर एक को जरूरत के मुताबिक बांट दिया। थोड़ा सा गौर करें ये सब क्या था, वहाँ मौका क्या था, वक्त क्या था, ईद फसा, और मिलियंस ऑफ पीपल उस जगह आए हुए थे। तो यहूदियों में ये खास बात थी, जब भी किसी ईद पे लोग दूर दराज शहरों से आते तो अपने घरों को क्या करते, खोल देते थे, फ्री कर देते थे, और उनमें लोग आते रहते और उनकी सारी चीज़ों पे शामिल होते, शरीक होते, और वो इंजॉय करते फ्री ऑफ चार्ज, किसी से वो पैसा नहीं लेते थे। ये उनके लिए एक हुक्म था, ब्लेसिंग थी कि वो लोग आए ईद फसा के लिए। तो ज़्यादा लोग आते थे, 2-3 ईदें ज़्यादा थी जिसमें लोग दूर दराज से यरूशलेम में आया करते थे। तो वो क्या, बल्कि हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी सहूलतें उनको दी जाती, पानी फ्री दिया जाता, इस तरह की, और एक रवायत थी उनमें, और वो बड़ी खुशी से ये चीज़ दूसरों के साथ शेयर करते थे। तो बहुत से लोग जो उस वक्त ज़ियारत के लिए, पिलग्रिम के लिए आए थे, उनमें से 3000 पीपल ने क्या किया, कबूल कर लिया। अब 3000 पीपल को अकोमोडेट करने के लिए उनको क्या था कि पहले तो जितने भी लोग आए थे कहीं ना कहीं उन्होंने डेरा लगाया हुआ था, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के साथ रह रहे थे। अब जब वो लोग जो आए हुए थे, बेशक यीशु को कबूल कर लिया, जितने लोग, सब लोग जो 3000 थे वो बाहर से नहीं आए हुए थे, बहुत से यहूदी वहाँ इर्द गिर्द रहते थे, लेकिन जो बाहर से आए हुए थे, दे डोंट वांट टू गो बैक इमीडिएटली, दे वांट टू नो मोर अबाउट जीसस। तो ये फीस्ट वगैरह कितने पेंटिकॉस्ट वाले दिन तक चलता रहता था, 50 दिन आप फसा की इससे देख सकते हैं। तो ये लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, जिन लोगों को खुदा ने चेंज किया, उनके दिलों में उसने देखा कि फलां बंदे को नीड है, इस सेल हिज प्रॉपर्टी या वट एवर, तो मालो स्वाब जो था बेच के उसकी ज़रूरत पर पूरी करना, ये हो रहा था। और उसी तरह अगर अगली आयत पे जाके पढ़े तो उसमें लिखा है कि वो हर रोज हैकल में जमा होते और फिर घरों में जाके तो क्या रोटी तोड़ते और खुशदिली के साथ सादगी से खाना। उन्होंने अपने घर नहीं छोड़ दिए थे, घरों में जाके तो क्या इबादत के लिए, क्योंकि उस वक्त हैकल ही वहाँ पे मौजूद थी, उनके पास कलाम मुक़द्दस जो था वो ओल्ड टेस्टामेंट था। और सबसे बड़ी बात थी, हैकल का जो 35 एकड़ का एरिया था, वहाँ बड़े बड़े पोर्च थे, वहाँ सुलेमान के बरामदे थे, वहाँ ही सबसे बड़ा मौका मिलता था उनको गवाही देने का। वहाँ पर उस वक्त खौफ इस कदर छाया था कि कोई उनको कुछ कहता भी नहीं था। वो वहाँ जाके खुला शेयरिंग करते थे और सब लोग उनकी सुनते थे, वहाँ से भी चेंज हो रहा था। तो ये असल में सारा कुछ वहाँ पे हो रहा था। तो वो क्या करते थे कि उन लोगों में जिस चीज़ को जो भी ज़रूरत पड़ी, लोग कलीसिया में शामिल हो गए, वो कहते इसी नाल रिफाकत रखना चाहते सी, उन्होंने उनकी ज़रूरतें पूरी करनी शुरू कर दी। जिसके पास ज़्यादा होता वो पता चलता भी फलाने बंदे को चाहिए, तो कहते ठीक है मैं करने के तैयार। उस वक्त खुदा ने उनको दिलों को इस कदर वसी कर दिया था, खुदा की कुदरत ने, उस निजात ने, कि हर बंदा दूसरे की मदद करने के लिए अपने आप को तैयार था। हर बंदा कह रहा था कि किसको नीड है, आई वॉन्ट टू हेल्प। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था वो कह रहा है कि मैं अपना कारोबार बंद कर दिया, हमने छोड़ दिया। मामूल की ज़िंदगी वैसे थी, उनके कारोबार भी थे, घर बार भी थे वहाँ। बल्कि अर्ली रसूली कलीसिया में जो इबादतें हुआ करती थी वो घरों में ही ज़्यादातर हुआ करती थी। घरों में ही वो रोटी तोड़ते और खाना खाते, दो चीज़ें। रोटी तोड़ना जब भी आता है वो क्या है, वो क्या है, पाक शराकत होली कम्युनियन, खाना खाना, सिंपल खाना खाना। तो उस वक्त अक्सर वो ये करते थे मोर एंड मोर कि जब खाना खाते उससे पहले वो होली कम्युनियन करते, साथ साथ किया करते थे। लेकिन जब हम ग्रंथियों में पढ़ते हैं कि मसला ख़राब होना शुरू हुआ तो उन्होंने इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया। ये कलीसिया में ऐसा होता रहा। और ये बात थी कि उन्होंने लोगों की खातिरदारी और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक अपना माल बेच कर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू किया और वहाँ इबादत किया करते थे। और ऐसी आगे भी हम चर्च में कोई तालीम नहीं पढ़ते कि कोई चर्च आगे जाके इस तरह का बिल्ट हुआ कि सारे उन्होंने ले आके तो एक ही बड़े पॉट में अपना डाल दिया सब। नो, देयर इज नो एग्जाम्पल इवन इसी में पढ़ेंगे। किसी ने कहा कि वो फिर जी वो हननिया और सफीरा का क्या चक्कर था, क्या ख्याल है? वो आता है ना कि उन्होंने क्या किया था।
उनका गुनाह ये नहीं था कि उन्होंने सारा क्यों बेचा, उनका गुनाह ये था कि उन्होंने झूठ बोला। उनको किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तू उन्होंने सारा बेच क्यों देना है, बिल्कुल जी, उन्होंने सिर्फ झूठ कहा था। वो कह सकते थे कि आप पढ़ते हैं, हम कहते कि कोई मजबूरी नहीं थी, आप ना भी बेचते, अगर बेचा भी था तो आप कहते जी अद्धा सी रख लिया, अद्धा ही दे रहे, सिंपल इज दैट। तो वहाँ वो ये बात थी। खुदा ये नहीं कहता कि सब कुछ बेचकर चर्च को दे दो, खुदा चाहता है कि हम ऑनेस्ट हो, हम चर्च को देना चाहते हैं। वो जो कहता नहीं, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और इसी तरह का सेटअप हम, जैसे मैंने कहा कि कहीं भी कलीसियाई एरा में नहीं देखते। खुदा ने फैमिली यूनिट डिज़ाइन किया है। खुदा चाहता है सोसाइटी में उसकी गवाही हो, वो अपने काबिलियत से, अपने हुनर, अपने काम, अपने माल, जो जो खुदा ने डिफरेंट आपको हुनर दिए हैं, स्किल्स दिए हैं, खुदा कहता है उसके साथ काम करो। जो ज़्यादा अच्छा हुनर जानता है, जो अच्छा, उसमें ये भी है कि तुम जगह जगह पे जहाँ पे आपको काम करते हो, जहाँ पे आप मौजूद हो, वहाँ भी एक गवाही हो। और फिर गिविंग का जो गिफ्ट है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं रहती, सारा कुछ तो देता। गिविंग का गिफ्ट तभी है कि आपको पता चले कि वहाँ पे ज़रूरत है, आपके दिल में हो तो यू फुलफिल समबडीज नीड। और चर्च की जिम्मेदारी का एहसास ख़त्म हो जाता। मैं समझता हूँ, अगर मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा ही होता तो बीच में कोई निकम्मे लोग भी हैं, बेकार भी हैं, वेले रहना भी जानते नहीं, कहते आज चंगा हो गया फलाना मिलियन दे रहा, वो अपना मिलियन दे देना, अभी तो चुप करके खावांगे। नो, खुदा नहीं चाहता। खुदा सबको चाहता है कि वो मेहनत करें, वो काम करें, और जो कुछ खुदा उनको दे, चाहे वो थोड़ा दे, खुदा उसमें उसको ब्लेस करता है। बल्कि इवन क्रंथियों के खात में लिखा है कि जिसने थोड़ा दिया, जिसने बहुता दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, खुदा उसी में उसको ब्लेस करता, उसकी ज़रूरतें पूरी करता और उसको उसके मुताबिक मुहैया करता रहता। तो इसलिए उसमें शेयरिंग चर्च, मैं समझता हूँ कि अगर कुछ नहीं तो एक चीज़ हर कोई शेयर करना पसंद करता है, एवरीवन है। क्या यार, ऊंचा बोले, मैं एंड करने वाला। फूड नहीं, सारे ये फूड करना, शेयर करना। हर कोई अपनी पोस्ट शेयर करना पसंद करता है, अपनी वीडियो शेयर करना पसंद करता है, अपनी फोटो शेयर करनी पसंद करता है। और पसंद करता है ये नहीं कहता, बल्कि वो मजबूर करता है, शेयर इट, क्लिक इट, सब्सक्राइब इट, ये शेयर। जबकि हमें क्या, यीशु को शेयर करना है, मोहब्बत को शेयर करना है, ये शेयर करना है। बल्कि बहुत सारे ऐसे खुदा के खादम भी हैं जो मजबूर करते हैं कि लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। बढ़ते आखिरी आयत जो है इससे की 47, उसमें लिखा है, और खुदा की आमद करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदा हर रोज उनमें मिला लेता। ठीक है, हर रोज खुदा मिला देता। और आज भी बेशक हमारे चर्च में अगर कोई एवरीडे निजात नहीं पाता, दुनिया में ये काम जारी और सारी है। एवरी डे, एवरी सिंगल डे, हजारों नहीं तो हंड्रेड्स में यीशु को कबूल कर रहे हैं और चर्च में शामिल हो रहे हैं। और ये चर्च अनकरीब बहुत से ईमानदार इस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि अनकरीब जो चर्च की एक अपनी तादाद है, गॉड नोस बेटर, खुदा को पता है, वो पूरी होने वाली है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जगह पे खुदा का कलाम पहुंच चुका है। और दूसरा, ऐसे निशानात, ऐसे काम और मौजज़ात और बड़े बड़े काम दुनिया में हो रहे हैं जो इस चीज़ की गवाही देते हैं, इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, जीसस इज कमिंग वेरी वेरी सून, बहुत जल्दी वो आने वाला है। तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। गॉड इज लुकिंग पीपल। अगर मैं आपसे पूछूं जाते हैं तो वो क्या चर्च था? सेव्ड चर्च, लर्निंग चर्च, शेयरिंग चर्च, फेलोशिप, और क्या प्रेइंग चर्च एज वेल। तो ऐसा चर्च अगर हो तो फिर
कभी नहीं हो सकता वो चर्च ग्रो ना हो। चर्च ग्रो होता ही इसलिए ये सारी चीज़ें उसमें हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम में ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी खूबियाँ पैदा हो कि हम एक अर्ली कलीसिया जैसा, रसूली कलीसिया जैसा चर्च बने। हमने भी गीत गाया ना, जज्बा करता रसूलों से। खुदावंद हम सबको उस जज्बे से भरे, एक छोटे से वक्त पे हम अपने इर्द गिर्द नज़र करें और वहाँ हम क्या करें, यीशु की मुनादी कर सकें। खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे। बेशक हम जैसे भी आज तेरे सामने अपने आप को लेके आए, लेकिन हम जानते हैं खुदावंद, जब तेरा अब्र छाता है, तेरा पाक रूह जुम्बिश करता है, तो तू अपने लोगों को तब्दील करता है, चेंज करता है। खुदा आज भी ऐसा ही कर खुदा, इन आखिरी अयाम में खुदा, जबकि तेरा आना बहुत करीब है। बेशक खुदा, जिस तरह तेरे बच्चों ने हमने मिलकर तेरे हुजूर ये फरियाद रखी, जज्बा करता रसूलों सा, जज्बा करता रसूलों सा। मांगे आज अपने लिए, जिस तरह रसूलों को खुदावंद ने वो जज्बा दिया कि वो अपने बंद कमरों में से, अपनी उस बुज़दिली से, अपने उस डर से बाहर आकर उन्होंने यीशु की मुनादी इस ज़ोर से, इस जज्बे से, इस क़ुव्वत से की कि उस वक़्त पूरे उस क्राउड में, पूरे उस यरूशलेम में वो लहर भड़क उठी। ओह थैंक यू जीसस, thank you Jesus, bless us with that same passion, same power। उसी कुव्वत से आज अपने लोगों को, अपने बच्चों को ऐसी ही कुव्वत से मसा कर, मामूर कर, भर दे खुदावंद, भर दे खुदावंद। थैंक यू जीसस, थैंक यू। यस, जिस मकसद के लिए तूने हमें अपने पास बुलाया है, जिस मकसद के लिए तूने इस दुनिया में से हमें चुन लिया है खुदावंद, उस मकसद को हम में पूरा कर खुदावंद। इस मिटती ख़त्म होती दुनिया में खुदावंद हम वही जज्बा रखें जो तूने अपने लोगों को उस पेंतिकोस वाले दिन अता किया। बख्श दे आज अपने बच्चों को ऐसा ही जज्बा बता कर, ऐसा ही जज्बा अता कर, ऐसा ही जज्बा अता कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। वी नीड दिस पावर, तेरे इस कुव्वत की, तेरी इस कुव्वत की हमें ज़रूरत है। यस, वी नीड दैट, वी नीड दिस। थैंक यू जीसस, थैंक यू। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. We praise you. We worship you. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ हो आज की इस इबादत के लिए, आज के इस कलाम के लिए जो तुमने बख्शा है खुदावंद। इसके वसीले से तो आज अपने लोगों को बरकत दे, और हम में जो कमी कमज़ोरियाँ हैं, अगर हम में तालीम की कमी है, हमें खुदावंद इसके लिए कायल कर खुदावंद। हम तेरी तालीम गहराई से सीखें। हमें अगर तूने ऐसे मौके अता किए हैं तो खुदावंद उसको मिस ना कर। खुदावंद हम फेलोशिप रखें। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जिस कदर उस दिन को नज़दीक आता देखो ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, फेलोशिप रखें, दुआ करें। हमें दुआ करना सिखा खुदावंद, ज़्यादा से ज़्यादा दुआइयाँ ज़िंदगी हो हमारी, क्योंकि दुआ बहुत सी चीज़ों को बदल देती है, हमारी ज़िंदगियों को बदल देती है। खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा कि आपके कलाम की वजह से अपने लोगों को बरकत दो। यीशु के जलाली नाम में सब कुछ।